Hello, everybody. Welcome back to my YouTube channel. How are all of you? It's been a while since we last met. I think the last video that I uploaded was towards the end of February, and it's almost mid-April now. So it's been a while since I met all of you. How are all of you? And I've noticed कि मैंने अभी तक इससे पहले एक भी हिंदी का शब्द नहीं बोला. So of late I've been receiving some comments from a lot of people who say that they watch my videos from a lot of other countries, a lot of English speaking countries, and they would want me to converse more in English. तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि what is it exactly that you prefer? Do you want me to continue speaking in Hindi, or is it going to be English? या मैं हिंदी इंग्लिश दोनों का मिक्स कर सकता हूँ. I am very fluent and comfortable in both languages. तो मुझे बता दीजिए आपके लिए क्या काम करता है, and I will request and you shall be served. तो आज के वीडियो का टॉपिक I am sure आप थंबनेल में देख चुके हैं. इट्स हेटरेट ड्यूरिंग केतु महादशा, राइट. एंड आप सबको पता है कि मेरी केतु महादशा खत्म हो चुकी है इन 2024. अभी मुझे इस समय वीनस में 1.5 साल से ऊपर हो चुका है. तो आप लोग ये सोच रहे होंगे या दिस माइट बी अ क्वेश्चन एज टू व्हाई एम आई मेकिंग दिस वीडियो राइट नाउ व्हेन आई एम इन वीनस. एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज गाइस दैट the amount of hatred that I am receiving even during Venus Mahadasha, and the amount of disagreements, conflicts, arguments, confrontations which are happening इस समय in Venus Mahadasha is in my life is very much the same जो केतु के टाइम पर हो रही थी. ठीक है. इनफैक्ट मैं इतना ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने एक पर्सनल अपडेट देना चाहूंगा सबसे पहले बिफोर आई गेट इनटू द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इन डेप्थ. मैं इतने टाइम से मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाया. हाँ, बीच में 1-1.5 महीने का ब्रेक मैं अपने अपलोड शेड्यूल में काफी टाइम से ले रहा हूँ, तो दैट इज नथिंग न्यू. लेकिन अभी इट्स बिन ऑलमोस्ट 1.5 months आई हैव नॉट बीन अपलोडिंग on YouTube. Now there is a reason behind it, and उसका रीजन ये है कि बहुत कुछ हो गया फरवरी और मार्च में. जनवरी तक things were to a large extent okay. There were not a lot of issues happening. In February and March, मुझे नहीं पता मैं आप लोगों को कैसे बताऊं, इतना कुछ हुआ है कि मतलब मैं जिससे बात कर रहा हूँ और मैं जहां कोई भी बात, इफ आई एम सेइंग समथिंग ऑन सोशल मीडिया फॉर एग्जांपल, या मैं अपने घर में किसी से बात कर रहा हूँ, या मैं सड़क पर चलते हुए मेरी किसी से जरूरी काम के लिए बात हो रही है, या प्रोफेशनल स्पेस में मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मेरा वहां पे आर्ग्यूमेंट हो रहा है. एंड आर्ग्यूमेंट ऐसा हो रहा है कि मतलब मैं कुछ कर नहीं रहा और सामने वाला बेमतलब के मेरे ऊपर हेटरेट थ्रो कर रहा है. और गाइस आई किड यू नॉट, ये बार बार हुआ है. दिस हैज हैपेंड रिपीटेडली. इट हैज मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस टू यू. फेब्रुअरी में ये होना शुरू हुआ, मिड फेब्रुअरी में दिस स्टार्टेड, एंड मार्च के महीने में मतलब मैं आपको बता रहा हूँ हर 4 से 5 दिन में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है वेयर मैं सामने वालों से बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ गलत बोल भी नहीं रहा होता और सामने से मुझे हेटरेट मिलता है. For example, I had gone to visit somebody, an astrologer, and वहां पे मैंने देखा कि एकदम से मेरे मामा आ गए, राइट. तो यू वुडंट बिलीव कि वो मामा आए और वो उस एस्ट्रोलॉजर को मेरी बुराई करने लग गए. तो पहली बात तो मैं किसी के साथ गया था अपनी फैमिली में, एंड इन मामा जी का आने का उधर कोई मतलब नहीं था. इट वॉज अ कोइंसिडेंस कि वो दिख गए. तो मैं आए और वो जैसे ही दिखे आई वॉज लाइक, हे भगवान, ये आदमी मुझे यहाँ पे क्यों दिख रहा है. तो क्योंकि मुझे पता है आई डोंट लाइक हिम एंड आई नो द फीलिंग इज म्यूचुअल. ही डजंट लाइक मी ईदर. आई सॉ हिम एंड आई वाज लाइक, क्या है ये. सो मेरा इमीडिएट रिएक्शन था कि मैं यहाँ से उठूं और मैं उस रूम से बाहर निकल जाऊं. मैं वो कर ही रहा था कि इतनी देर में उन मामा जी ने, जिन एस्ट्रोलॉजर से मैं बात करने गया था, उन्होंने उनको मेरी बुराइयां मेरे सामने ही करना शुरू कर दी. अब इंडियन रिलेटिव्स, टॉक्सिक इंडियन रिलेटिव्स सबको पता कैसे होते हैं, ठीक है ना. ये एक लंबा टॉपिक है जिसमें मैं जाना भी नहीं चाहूंगा, बट फॉर जो मैं पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक, उसके लिए मैं ये चीज आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने मेरी बुराई मेरे सामने करना शुरू कर दी. एंड देन आई वॉकड अप एंड मैं बाहर से बाहर निकल गया. मैंने कहा मैं ये सब नहीं सुन सकता, फिर मेरा रिएक्शन क्या होगा. एंड माइंड यू गाइस, मेरे वीडियोस या मेरी बातें सुन के आपको लगता होगा कि मैं बहुत ज्यादा बेचारा हूँ. मैं बहुत ज्यादा बेचारा हूँ भी, क्योंकि लाइफ में बहुत ऐसी चीजें हो गई हैं कि जो अनफेयर थी, बट आई नो हाउ टू डिफेंड माई सेल्फ, राइट. एंड मैं लोगों से बहुत बार लड़ भी जाता हूँ, बट उसके बावजूद पीपल मिसट्रीट मी अ लॉट ऑफ टाइम्स, डिस्पाइट ऑफ मी having strong boundaries, despite of me
giving it back to people the minute I'm disrespected. It just happens to me a lot and it is just karmic, it's just natural. और ये भी मैं आपको कहीं ना कहीं बताना चाहूंगा कि ये चीज भी मैंने एक्सेप्ट कर ली है कि हाँ मेरे साथ कहीं ना कहीं ऐसे इंसिडेंट्स होते रहेंगे कि इफ देयर आर 10 पीपल, ठीक है ना, और एक इंसान उन 10 लोगों में से किसी को भी मिसट्रीट नहीं कर रहा है और 11th नंबर पे मैं आया और मुझे मिसट्रीट कर दिया, मुझे कुछ सुना दिया, तो ये मेरे साथ होता है, ठीक है ना. दिस इज नॉट समथिंग दैट आई कैन नेसेसरली चेंज. और कहीं ना कहीं अब इस चीज की मेरे अंदर एक्सेप्टेंस भी आ चुकी है. तो जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ मैं वहां से उठकर बाहर चला गया एंड दिस मामा जी लिटरली वो वहां से उस रूम से बाहर निकल रहे थे एंड देन आई सेड, मैंने कहा व्हाई वर यू टॉकिंग शिट अबाउट मी, एंड आई किड यू नॉट गाइस, ही गॉट वायलेंट विद मी. उन्होंने मेरे फेस पे ही जस्ट स्टार्टेड पुशिंग मी लाइक दैट एंड यू नो देन आई आल्सो स्टार्टेड पुशिंग हिम ऑन हिज फेस. एंड इससे पहले कि बहुत ज्यादा हीटेड फिजिकल कॉन्फ्रंटेशन होता, इट स्टॉप्ड इन अ वे. ही वो भी दूर चले गए और मेरे को भी कोई शौक नहीं था कि मैं लड़ाई करूं बिकॉज इट वाज दिस काइंड, ये ऐसा वायलेंट अटैक मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, स्पेशली फ्रॉम अ मैन हु इज 40 to 50 years, मतलब वो 50-60 साल की है, मतलब almost double my age and I am his son's age, and if he is behaving like that with me, I don't know for what reason, I don't even know what to say. तो उस समय while he was walking away, I literally yelled at him. मैंने कहा and then he has a baldness का issue, तो I said अबे वो टकले यहाँ से निकल. एंड मेरी फैमिली में देयर वाज समबडी हु वाज विद मी एंड दैट पर्सन वाज रियली अपसेट. उसने तूने उनको टकला क्यों बोला? मैंने कहा कि अब यार इफ ही अगर मेरे ऊपर कोई हाथ उठा रहा है तो मैं जवाब भी नहीं दे सकता. तो दिस इज वन इंसिडेंट दैट आई हैव टोल्ड यू गाइस, और ऐसे 5-6 इंसिडेंट्स मार्च में हुए हैं, राइट, विच आई एम नॉट टेलिंग यू बिकॉज अगर मैंने वो बताया तो ये बात केतु महादशा पे नहीं होगी, देन आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू द इंसिडेंट्स. बट आई एम, बिलीव यू मी, मैं बहुत अपसेट हो जाता हूँ, राइट. पीपल डोंट नो दिस अबाउट मी एंड अ लॉट ऑफ, पहली बात तो ना लड़कों के इमोशंस को एनीवे कोई सीरियसली लेता नहीं है, ठीक है ना. दे आर जस्ट सपोज टू टफ इट अप एंड टेक वॉट एवर कम्स देयर वे. तो मेरे से भी ऑफकोर्स बहुत हद तक ये एक्सपेक्टेशन रखी जाती है, पर मैं बहुत इमोशनल हूँ. मतलब बहुत लोग, मतलब लेट्स जस्ट से कि इवन मतलब एवरेज इंसान से कहीं ज्यादा इमोशनल और कहीं ज्यादा सेंसिटिव हूं मैं, और मुझे बातें हर्ट बहुत जल्दी कर जाती हैं. इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट. अगर कोई मेरे वीडियो के नीचे नेगेटिव कमेंट आए, मैं बहुत स्ट्रांगली जवाब देता हूँ कि हाँ तुम क्या कमेंट कर रहे हो, लेकिन बिलीव यू मी इट रियली बॉदर्स मी, नॉट इन द सेंस कि दैट कमेंट इज ट्रू इसलिए वो कमेंट मेरी तरफ आ रहा है. इट इज मोर लाइक कि मैं इमोशनली परेशान होता हूँ कि यार मेरे को कोई क्यों बोल रहा है जब मैं किसी को कुछ बुरा बोल नहीं रहा. तो दैट इज द स्पेस दैट आई एम ऑपरेटिंग आउट ऑफ. तो बिलीव मी गाइस, मेरे को 1.5 साल वीनस महादशा में हो गया है और लास्ट 2 महीनों में, फरवरी मार्च में, जो मेरे साथ, जिस लेवल पे मेरे साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और जिस लेवल पे मेरे ऊपर अटैक्स हुए हैं इन वीनस, इट हैज रिमाइंडेड मी ऑफ केतु महादशा. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई, एंड आई एम टेलिंग दिस टू पीपल हु आई एम स्पीकिंग टू ऑल्सो, कि यार मुझे तो लग रहा है मेरी केतु महादशा का रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है एंड इट्स बिन 1.5 साल से ऊपर मुझे वीनस में ऑलरेडी हो गया है, राइट. एंड आप विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि मैं खुद भी, आई एम वेरी मच इनटू एस्ट्रोलॉजी. आई वाज गोइंग ऑनलाइन and I was reading about chart transits. I was reading about कि you know मेरी एस्ट्रोलॉजिकल डिटेल्स बहुत लोग कमेंट्स में पूछते रहते हैं एंड आई थिंक मैंने बहुत हद तक बहुत लोगों को बताया भी है. बट ऑफ कोर्स एज ऑल ऑफ यू नो दिस इज समथिंग जो इतनी इजीली शेयर नहीं की जा सकती ये सारी बातें, एंड इसलिए मैं ज्यादा शेयर नहीं करता. लेकिन मैंने अपने साइन या अपने चार्ट प्लेसमेंट्स के अकॉर्डिंग मैंने ऑनलाइन बहुत ज्यादा रीड किया कि क्या चल रहा है अभी, व्हाट आर द ट्रांजिट्स या व्हाट आर कुछ ऐसे योग बन रहे हो जिस वजह से ये चीजें मेरे साथ हो रही हैं, और मुझे कुछ ऐसा स्पेसिफिक मिला नहीं. इनफैक्ट मुझे तो ये मिला कि दीज थिंग्स शुड आइडियली नॉट हैपन टू यू, और मतलब मेरे साथ अभी तक बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट इन वीनस हो जानी चाहिए थी जो नहीं हो रही है, राइट. एंड ऑफ कोर्स ये तो मैंने सबको बताया हुआ है कि आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू अ 7.5, एंड 7.5 में भी ऐसा होता है कि आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, राइट. बिकॉज शनिदेव कहीं ना कहीं आपको, और ये बहुत बोला जाता है कि शनिदेव बहुत क्रूर ग्रह हैं. ऑफ कोर्स क्रूर हैं, लेकिन आपकी भलाई के लिए क्रूर हैं. आपको दिखा रहे हैं कि आप ये सारी की सारी गलतियां कर रहे हो और आपको ये मिस्टेक्स और नहीं करनी है. दैट इज द पर्पस ऑफ शनि, right? And that is the reason why he's being cruel to you. And same goes for Ketu Mahadasha also. Coming back to the topic of this video, hatred during Ketu Mahadasha,
the hatred that you get from Ketu Mahadasha, right? There is literally a reason why you are getting it, and there is literally, मतलब ये आपको ऑब्वियसली एक लेसन सिखाने के लिए ही मिल रहा है. इट्स मेंट टू डिटैच यू फ्रॉम द वर्ल्ड एंड शो यू कि कोई भी आपका अपना नहीं है. एंड कोई भी से मेरा मतलब है खास करके आपके क्लोज फ्रेंड्स जिन पे आप विश्वास करते हो, खास करके आपके पेरेंट्स और आपकी फैमिली, या आपका इनर सर्कल जिसे आप मानते हो कि यार ये लोग तो मेरे सगे हैं ही, वो लोग भी आपके सगे नहीं हैं. और यही केतु महादशा आपको बताता है, और यही केतु महादशा आपको सिखाता है कि जिन लोगों पे आप अंध विश्वास करते हो, आंखें बंद करके विश्वास करते हो, दोज पीपल विल ऑल्सो बैक स्टैब यू, एंड दे डू बैक स्टैब यू. ये आपके साथ हो जाता है, और ये तब तक होता रहता है, ये बार बार रिपीटेडली होता रहेगा, और रिपीटेडली आपको इमोशनल पेन देगा तब तक जब तक यू डोंट से आई हैव हैड इनफ, एंड तब तक जब तक आप यू डोंट ब्रिंग अ चेंज विद इन योर सेल्फ. और गाइस एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो इस वीडियो का पूरे जो मैं ये 15, 20, 25 मिनट का जितने का भी वीडियो बना रहा हूं, उसका मेन पॉइंट ये है दैट द वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू चेंज. So if you notice the thumbnail of this video where I am being punched by people, right? And I swear that is exactly what, the last 2 months in particular have felt like, and that is exactly what even Ketu Mahadasha was like. उसमें भी मुझे यही लग रहा था कि मैं जहां जा रहा हूं मेरे ऊपर वहां अटैक हो रहा है, और बिना किसी रीजन के अटैक हो रहा है, बिना किसी पर्पस के. चलो घर पे हो, और बहुत हद तक ऐसा होता है कि आप खुद को ब्लेम करने लग जाते हो कि चलो एक पल के लिए मैंने खुद को ये बोल दिया कि यार मेरे घर में अगर ये चीजें हो रही हैं, ठीक है, तो मेरे घर वालों में प्रॉब्लम है, दे आर लाइक दैट. बट देन दीज थिंग्स ऑल्सो हैपेंड इन माई प्रोफेशनल स्पेस. फिर ये मेरे फ्रेंड सर्कल में भी होना शुरू हुआ. तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे ये लगा कि यार देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी एंड विद द वे आई एम कंडक्टिंग माई सेल्फ, राइट? रॉन्ग विद मी इन द सेंस दैट आई रियल नॉट रॉन्ग विद मी कि मैं लोगों से जबरदस्ती झगड़ा कर रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग दैट, या मैं लोगों से जबरदस्ती लड़ रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ कि आई वॉज नॉट स्मार्ट इनफ टू रीड पीपल्स इंटेंशंस. मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और जो लोग मेरे लिए गलत हैं, जो लोग मेरा भला नहीं सोचते हैं, उनको मैंने अपनी लाइफ का फुल एक्सेस दिया हुआ था. एंड बिलीव मी गाइस, केतु महादशा में मैं आज भी बैठता हूं ना, और मैं लास्ट ईयर सोचता हूं कि यार मैं लास्ट ईयर कितना बेवकूफ था, ठीक है. उससे पहले 2024, 2023 में जब मेरी केतु महादशा चल रही थी, और जिन लोगों से मैं बात कर रहा था, जो लोग मेरी लाइफ का हिस्सा थे, मैं सोचता हूँ बैठ के, और मेरा दिमाग चलता है कि यार आई वाज सो स्टूपिड टू हैव बिलीव्ड दोस पीपल, बिकॉज दोस पीपल वर backstabbing me or bitching about me, or they secretly hated me, yeah, they were not being genuine friends, right? So that is something which Ketu obviously it's going to teach you. एंड एक बात होती है हेट्रेड ड्यूरिंग केतु महादशा आपको इसलिए भी मिलता है, एंड इस पे बहुत एस्ट्रोलॉजर्स बात नहीं करते हैं, आपको इसलिए भी हेट्रेड मिलता है बिकॉज गाइस आप अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ करना शुरू कर देते हो, और कहीं ना कहीं आप लोगों के काम आना बंद कर देते हो. अब मुझे बताओ केतु महादशा, सबसे पहले आई एक्चुअली सैट डाउन एंड लेट्स टॉक अबाउट एस्ट्रोलॉजी हियर. मैंने बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में सोचा. I thought about this situation कि केतु महादशा में ऐसा क्यों होता है कि केतु हमारी तबीयत को खराब कर देता है, ठीक है, क्यों ऐसा होता है. और बहुत लोगों के साथ बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज आते हैं, बहुत लोगों की जॉब जाती है. गाइस बिलीव मी, ये होना इसलिए जरूरी है ताकि आप दुनिया को उसकी घिनौनी और गंदी, जो दुनिया की घिनौनी और गंदी असलियत है, वो आपके आगे आए, आपको दिखे, आप देख पाओ कि लोग एक्चुअली कितने डिस्गस्टिंग है, ठीक है. एंड ये चीज मैं बोल रहा हूं बिकॉज एवरी वर्ड दैट आई हैव फेल्ट राइट नाउ, स्पेशली डिस्गस्ट, आई हैव फेल्ट इट इन माई सोल. क्योंकि जब आपकी तबीयत खराब होगी आप किसी के काम नहीं आओगे, ठीक है. और आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप नौकरी नहीं कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉलेज में हो, आप लोगों के काम आना बंद कर दोगे तो दुनिया आपको पूछेगी नहीं. एंड देयर इज अ रोल दैट यू आर प्लेइंग इन योर लाइफ. इफ यू आर अर्निंग मनी, ऑफ कोर्स आप कहीं ना कहीं हो सकता है अपनी फैमिली में कंट्रीब्यूट कर रहे हो. इफ यू आर नॉट अर्निंग मनी, इवन इफ यू आर अ स्टूडेंट, देन ऑल्सो देयर इज अ सर्टेन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू कि आप कल को बड़े होकर आप कुछ ना कुछ यू विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स योर फैमिली.
रिगार्डलेस। और अगर आप मैरिड हो तो ऑफ कोर्स मैरिड लाइफ में इवन इफ यू आर अ वुमन देयर विल बी सर्टेन एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्रॉम यू, राइट? जैसे आदमियों से होंगी वैसे आपसे भी एक्सपेक्टेशन होंगी कि आपको घर का काम करना है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द डोमेस्टिक हाउस होल्ड। एंड द डे एंड द मिनट you stop living up to those expectations is the day the world is going to ask you to F off. The world is not going to care कि आपकी तबीयत खराब है, ठीक है? आप 4-5 और ये रियलिटी है, मेरे साथ ये हुआ। मैं जब एक कंपनी में जॉब कर रहा था तो मैंने वहां पे कुछ टाइम काम किया, उसके बाद मेरी तबीयत खराब हुई। अब उन्होंने मुझे ये तो नहीं कहा ना कि भाई तेरी तबीयत खराब है तो तू घर पे बैठ और हम तुझे सैलरी दे देंगे। ऑब्वियसली मेरे को वहां से जाना पड़ा जबकि मैं काम भी इतना अच्छा कर रहा था और मेरी तबीयत खराब हुई और मैं बिस्तर पे पड़ा तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार मेरी इस दुनिया में कोई वैल्यू है ही नहीं, राइट? एंड दैट इज समथिंग दैट केतु डस। और बार बार लोग क्यों कहते हैं कि केतु आपकी ईगो को अटैक करता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सेल्फ इंपॉर्टेंट फील करते हैं। मैंने तो एटलीस्ट नहीं किया, ठीक है ना? बिकॉज मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मर्क्यूरी की महादशा जब मेरी चल रही थी तो मेरे आई वाज इन स्कूल एंड कॉलेज, तो ऐसा नहीं था कि मैंने बहुत ही ज्यादा कुछ मेरा, क्योंकि स्कूल में आप स्कूल में ही हो। इवन इफ आप यू वोंट स्टार्ट अर्निंग, इवन दो कॉलेज स्टूडेंट्स आजकल कमाना शुरू कर देते हैं। आई वाज आल्सो अर्निंग इन माय कॉलेज, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से राइट नाउ गाइस इज कि आपका कोई ना कोई रोल है जो आपको प्ले करना है। एंड इफ यू आर नॉट प्लेइंग दैट रोल, यू पीपल आर नॉट गोइंग टू गिव अ शिट अबाउट यू, राइट? चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, एंड स्पेशली योर पेरेंट्स एंड स्पेशली योर क्लोज फ्रेंड्स। बिकॉज आप कितना भी कर लो, अब मेरे वो जो मामा जी थे, आई हैव जीरो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हिम, राइट? आई डोंट केयर अबाउट हिम। या जो आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, या जो आपके यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, या जो दूर के लोग हैं, उनसे आप एनीवे कुछ एक्सपेक्ट करोगे ही नहीं। तो आपको बुरा ही उन लोगों का लगेगा जो अब केतु महादशा में जो आपके पास, जो आपके क्लोज होंगे, जिनको आप अपना मानते हो, एंड वो आपको धोखा देंगे। और वो इसलिए धोखा देंगे क्योंकि आपकी जब तबीयत खराब होगी, आप जॉब नहीं करोगे, आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाओगे, यू विल ऑटोमेटिकली लूज रिस्पेक्ट। उसके बाद जब आपको एंजाइटी और डिप्रेशन होगा, ठीक है, और अब आप किसी से बात करना चाहोगे तो लोग आपको नेगेटिव समझेंगे। और ये रियलिटी है, लोग आपको नेगेटिव बोल के साइड कर देंगे एंड दे विल कंटिन्यू लिविंग देयर लाइव्स। बिकॉज नो मैटर दुनिया में कोई भी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की और सुसाइड प्रिवेंशन की बात कर ले, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी मेंटल हेल्थ किस सिचुएशन में है, राइट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट एट हियर इज कि केतु महादशा में पीपल आर एक्चुअली गोइंग टू, they just boycott you in a way. They'll not even care whether you exist or whether you don't exist, right? और इसका रीजन होगा जॉब लॉस, इसका रीजन होगा हेल्थ इश्यूज, और इसका रीजन होगा एंजाइटी डिप्रेशन। ये तीनों के तीनों रीजंस आपको लोगों से इतना दूर कर देंगे कि यू विल बी सराउंडेड बाय पीपल। ऐसा नहीं है लोग आपके आसपास नहीं होंगे, ये मत समझना कि आप एक कमरे में बंद लॉक्ड हो। और बहुत लोगों के साथ ऐसा होता भी है, लोग लॉक भी हो जाते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यू आर surrounded by people, there are people around you and you are still lonely, right? And that is the purpose of Ketu Mahadasha, and that is also why you will get a lot of hatred and people will call you lazy also. मतलब मेरे साथ तो पर्सनली ऐसा हुआ था कि मैं 3 साल बिस्तर पे था और इतने सीरियस हेल्थ इश्यूज बेड पे होने के बावजूद मुझे थे, right, which I have talked about them hundreds of times in my videos, I will not repeat it, but इतने मेजर हेल्थ इश्यूज होने के बावजूद भी बहुत लोगों ने ये अज्यूम किया कि दिस गाय इज लेजी, ये इसलिए नहीं उठना चाह रहा। रोज मुझे फीवर आ रहा है, मेरे को कैंसर का डर है, मेरे को न्यूमोनिया सेप्सिस 2-3 बार मैं सरवाइव कर चुका हूँ, हाई बीपी है, एक्सट्रीम लेवल पे डायबिटीज है, एंड आई एम नॉट एबल टू लीव माई बेड बिकॉज आई ऑल्सो हैव जॉइंट पेन, आई एम वेरी ओबीस। उस समय में बहुत ज्यादा ओबीस था, तो एवरीबडी टू अ लार्ज एक्सटेंट न्यू कि यार ही इज एक्चुअली नॉट वेल, लेकिन उसके बावजूद भी कि यार ये तो कुछ काम नहीं करता। अरे, एंड आई वाज थिंकिंग, आई वाज लाइक, काम कैसे करेगा व्हेन ही इज नॉट एबल टू गेट अप फ्रॉम हिज बेड एंड ही इज नॉट एबल टू डू बेसिक थिंग्स। बट बिलीव मी, नोबडी केयर्स, एंड आई मीन नोबडी केयर्स, बिकॉज बहुत लोगों को तो हमदर्दी भी नहीं थी मुझसे, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, राइट? और यही रीजन है कि केतु महादशा एक इंसान को अंदर से झंझोड़ के रख देती है। इट जोल्ट्स यू फ्रॉम द इनसाइड। आप ऐसे हिल जाते हो, आपको फर्स्टली इट्स द शॉक, और आधे लोग तो इस शॉक से रिकवर ही नहीं कर पाते। मतलब मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं, इन द एंड आई वाज वन ऑफ देम, केतु महादशा मेरी खत्म होने वाली थी, लास्ट का 1 से 1.5 साल बचा था, और मैं इस शॉक से रिकवर ही नहीं कर पा रहा था कि यार पीपल आर सो डिस्गस्टिंग,
मतलब लोग ऐसे भी होते हैं कि एक इंसान ठीक नहीं है, एक इंसान बीमार है और इतना सफर कर रहा है, और उसके बावजूद उस इंसान को मिसट्रीट किया जा रहा है। और ये होता है, और ये हम सबके घरों में होता है। आप किसी भी घर में जाकर देखिए, कोई भी अगर एक इंसान होगा जो बीमार पड़ा होगा, या जो पैसे नहीं कमा रहा होगा, या जो फैमिली में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा होगा, उस इंसान की कोई इज्जत होगी नहीं। राइट, इट्स दैट नीना गुप्ता वीडियो जिसमें उसने कहा था कि घर में भी उसी की चलती है। हर घर की कहानी है, हर इंडियन हाउस होल्ड की कहानी है कि घर में उसी की चलती है जिसके पास पैसा होता है। राइट, और अगर आपके पास पैसा नहीं है, यू विल बी ट्रीटेड लाइक शिट, एंड दैट इज अ फैक्ट विच आई हैव लर्न, एंड अ लॉट ऑफ पीपल इन केतु महादशा विल ऑल्सो लर्न। और वो बेचारे फिर पैसे कमा भी नहीं पाएंगे, बिकॉज केतु में जॉब लॉस होता ही है। तो एक एक करके आपको सब लोगों का पता चल जाता है केतु महादशा में कि लोग कैसे हैं। राइट, अब उस सिचुएशन में आपके पास दो चॉइसेस होती हैं। या तो आप कुछ हद तक बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हो, शॉक में भी होते हो, और बहुत हद तक आप डिप्रेशन में भी होते हो कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मैं तो ये डिजर्व करता ही नहीं था। और असल बात ये है, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु आर वाचिंग दिस, ये ऐसा बिहेवियर कोई भी डिजर्व नहीं करता। ठीक है, ऐसा बिहेवियर अगर आपके केतु महादशा जिन लोगों के ऊपर आती है, उनका एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं, यही पर्पस होता है, दुनिया की सच्चाई देखना। एंड दैट इज वाई केतु इज डिटैचिंग यू ऑल्सो फ्रॉम द पीपल क्लोजेस्ट टू यू। और ऐसा नहीं है जिन लोगों से आप डिटैच हो गए हो वो आपकी लाइफ का पार्ट नहीं होंगे। आज ही मेरी उन लोगों से कभी ना कभी बात होती रहती है। समटाइम्स यू नो आई माई सेल्फ रीच आउट, समटाइम्स दे रीच आउट, बट एक इल्यूजन जो है स्ट्रिप हो जाता है, आपकी एक्सपेक्टेशन उस रिश्ते से बदल जाती है। आप उस इंसान को देखने लगते हो फॉर वॉट दैट पर्सन और दैट ह्यूमन बीइंग एक्चुअली इज, एंड इट शॉक्स यू, इट डिप्रेसेस यू। एंड उसके बाद एक टाइम आता है जो कि मेरे साथ आया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बाय नेचर, पता नहीं मेरे वीडियोस में ऐसा लगता है या नहीं गाइस, पर मैं बाय, मेरा नेचर ऐसा है कि आई एम वेरी वेरी रिबिलियस। राइट, एंड आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। राइट, एंड मैं यूं जवाब देता हूँ। मतलब ऑफ कोर्स बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई सामने वाला मुझे कुछ बोल रहा होता है, समटाइम्स आई डोंट इवन रियलाइज दैट आई एम, क्योंकि आप हर समय एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि कोई भी आके आपको कहीं से भी दैट पर्सन इज गोइंग टू अटैक यू। पर मेरा ऐसा होता है कि आई रिस्पॉन्ड, एंड आई एम, मतलब मैं जितना जवाब दे सकता हूँ मैं उतना जवाब देता हूँ। लेकिन उसके बावजूद पीपल कंटिन्यू डूइंग दिस शिट, एंड इवेंचुअली देयर कम्स अ पॉइंट वेयर आप पुश बैक करना शुरू कर देते हो। और मेरे साथ ये हुआ, मैं बहुत टाइम तक शॉक्ड रहा, डिप्रेस रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब बस हो गया, ठीक है ना। नाउ आई एम गोइंग टू हिट बैक एट पीपल, बी इट माई ओन फैमिली, बी इट माई पीपल हु आई आर वेरी क्लोज टू मी, एंड इफ दे आर नॉट गोइंग टू ट्रीट मी वेल, देन दे आर नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। दिस वॉज अ डिसीजन दैट आई हैड, ये मैंने डिसाइड कर लिया था, एंड आई रियली डिड नॉट केयर कि इसके बारे में कोई क्या सोच रहा है। और जब मैंने ये डिसाइड किया गाइस, तो जो मेरा थंबनेल है ना जिसमें आई एम गेटिंग ब्रूज्ड, मेरे साथ वही हुआ। द अमाउंट ऑफ हेट्रेड, द अमाउंट ऑफ जेलेसी, जेलेसी छोड़ देते हैं, द अमाउंट ऑफ हेट्रेड एंड द अमाउंट ऑफ बैकबाइटिंग एंड द अमाउंट ऑफ बैकस्टैबिंग दैट आई हैव गॉट इस इंसिडेंट के बाद, इट्स इनसेन। बिकॉज जब आप लोग अपना सोचना शुरू कर देते हो, तो वो लोग जो आपकी ग्रोथ नहीं चाहते, या वो लोग जो कहीं ना कहीं आपको अंडर एस्टिमेट भी कर रहे थे, और वो लोग जो कहीं ना कहीं ऐसा भी सोच रहे थे कि इसका तो लाइफ में कुछ नहीं होगा, वो लोग बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं, एंड देन दे कम अप विद डिफरेंट वेज टू सैबोटाज यू। अगेन तीनों इसमें आते हैं, योर प्रोफेशनल कलीग्स, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, your parents, everybody is included in this, everybody will do this to you। at least मेरे साथ तो चारों कैटेगरी में इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया है। right, and then you start getting a lot of hatred, and then you start understanding the world for what it is, and that my friends is the magic of Ketu Mahadasha। right, वो आपको ऐसा कड़वा सच स्वीकार करा देती है। right, you accept the ugly truth about this world, and that is also the purpose of this Mahadasha, so that when Venus comes along, और उसके बाद जब Venus आए, तो आप एकदम अवेयर रहें, आप रेडी रहें, क्योंकि उसके बाद जब आपके पास बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल से, अभी देखो मेरे पास तो कुछ वेल्थ लग्जरी आया है नहीं, ठीक है ना। आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस। मेरे लास्ट वीडियो से भी मैंने सोचा है, बोला है कि आई एम स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली ऑल्सो, बट what I'm trying to get at here is that in Venus, people should not be able to take you for granted, and even if those people suddenly start respecting you, which has happened in my case, a lot of people have suddenly changed their attitude towards me। अगर ऐसा आपके साथ हो भी जाता है, तो उस केस में भी
You don't have to fall for it, and you have to stay aware. You have to know कि यार it's possible कि इस इंसान ने अपना एटीट्यूड इसलिए चेंज किया बिकॉज आई एम नॉट इन द पोजिशन इन विच पोजिशन जिससे मैं पहले था, राइट? सो अगेन, hatred during Ketu Mahadasha is very common, right? You will get a lot of hatred, and especially अगर आपकी केतु महादशा 7.5 के साथ कोइंसाइड हो गई है, राइट? तो आपको तो ऐसा लेसन मिलेगा कि आप भूलोगे नहीं, बिकॉज केतु क्या करेगा, अभी मेरे को ये समझ आना मेरे साथ शुरू हुआ है, बिकॉज अब जैसी मेरी केतु महादशा खत्म हुई, आई एंटर्ड द पीक फेज ऑफ माई 7.5. सो दैट इज वन लेसन दैट आई हैव लर्नड, and that is that once Ketu shows you the reality of the people around you, Shani Sadesati will then equip you, or it will prepare you कि इन लोगों से फिर आपको डील कैसे करना है, ठीक है? बिकॉज हर केस में वंस अब आपके फ्रेंड्स आपसे डिटैच हो गए, अब आप करियर को तो नहीं छोड़ सकते, आप हर समय जॉब तो अपनी क्विट नहीं कर सकते, या आप अपना घर नहीं छोड़ सकते, ठीक है? तो जरूरी नहीं है कि केतु में जिस चीज से आप डिटैच हो वो वीनस में आपकी लाइफ में ना हो, वो चीज आपकी लाइफ में होगी, राइट? एंड उसके बाद इफ फॉर सम रीजन यू हैव अ 7.5 आफ्टर केतु महादशा या ड्यूरिंग केतु महादशा, शनि विल ऑल्सो टीच यू कि हाउ टू मैनूवर दिस सिचुएशन, कि इन लोगों से आपको टैक्टफुली, बिकॉज शनि एक बहुत कोल्ड प्लैनेट है, right? It's a cold planet in the sense that it will teach you tact, and it will teach you the skill to deal with this situation while also protecting yourself, while also looking out for yourself, while also being aware, right? Ki okay, this is what is happening to me and this is what I have to do to protect myself. ये मेरे साथ हो रहा है और मुझे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब चीजें करने की जरूरत है. तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा. ये वीडियो ऑब्वियसली, इस वीडियो में कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो बहुत कॉमनली मैंने पहले भी बोले हुए हैं अपने वीडियोस में, और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने भी बोले हुए हैं. लेकिन जहां तक हेट्रेड और डिसएग्रीमेंट की बात आती है, आप जब भी अपनी लाइफ में ग्रो करने लगोगे, आप जब भी अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी प्रोग्रेस शो करने लगोगे, और अभी अब मैं आपको अपना केस बता दूं, मेरा लाइफ में कोई ग्रोथ और प्रोग्रेस केतु महादशा के बाद इतना ज्यादा तो नहीं हुआ है. हाँ, मेरा वेट लॉस हुआ है, मेरी तबीयत बेटर हो गई है, पर अभी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही ज्यादा ग्रो कर गया हूँ. आई एम ओके, मतलब एवरेज इंसान से थोड़ा बिलो एवरेज ही हूं मैं अभी भी इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग एल्स. लेकिन उसके बावजूद मैंने लोगों को देखा है कि दे आर सो इनसिक्योर एंड दे आर सो जेलस, जबकि अभी तक नथिंग हैज हैपेंड सो फार. Already people have an issue with it, and I'm telling you guys, this will happen to you the minute you start standing up for yourself. मैंने अपने साथ ये किया कि मैंने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया. अगर मुझे किसी की बात पसंद नहीं आ रही तो मुझे उसकी बात पसंद नहीं आ रही है. अगर घर में ऐसा कुछ हो रहा है जो which I don't like, I speak up. If my friends are doing something, if my friends are casually मुझे रोस्ट कर रहे हैं या कुछ ऐसा कमेंट पास कर रहे हैं which I don't like, I speak up. अगर मेरे प्रोफेशनल स्पेस में if any person who I'm working with, if it's a colleague or if it's a senior or if it's an editor, if I don't like how they are acting, I speak up. I tell my truth. So that is what I'm trying to tell you, that the minute you start speaking up, the minute you start telling your truth is when people will get very, very uncomfortable and they will start hating you. And what I have tried to show in the thumbnail of this video is exactly what is going to happen to you. People will be very angry with you, right? And that will also show you, and that will again be another reality check कि देखो, अब मैंने अपने लिए खड़ा होना शुरू कर दिया तो लोग मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं. तो आई किड यू नॉट गाइज, मेरी और अगर आप मेरी इस जर्नी पे, आप लोग बहुत सारे लोग जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, यू पीपल आर ऑन दिस जर्नी विद मी. आप मेरे वीडियोस को इतने टाइम से देख रहे हो, एंड बिलीव मी, मुझे ऐसा लगा था कि केतु महादशा में 7 साल में, एंड इट्स अ लॉन्ग पीरियड, 7 साल केतु महादशा, फिर 1.5 साल की दशा संधि, फिर वीनस अभी मेरा शुरू भी हो गया, उसके बावजूद मुझे लेसन्स मिल रहे हैं, right? Even in last year I have learned so many lessons, a lot of those lessons which I'm sharing with you. तो believe me guys, केतु महादशा के बाद भी आप बहुत कुछ सीखते हो. This journey of learning and this journey of being enlightened, of seeing the world for what it is, will not end even after Ketu Mahadasha. At least for me, it's been 1 year, 7 months since I have been in Venus, and this journey is still continuing for me. And it's an important journey, even if it is painful.
एंड ऑन दैट नोट आई विल एंड माई वीडियो फॉर टुडे. आई होप आप लोगों को आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. एंड बहुत टाइम बाद, मतलब 1-1.5 महीने बाद मैंने वीडियो बनाया है, सो आई विल रिस्पॉन्ड टू एवरी कॉमेंट अंडर दिस वीडियो एज आई ऑलवेज डू फॉर मोस्ट ऑफ माई वीडियोज. प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी सजेशंस, इफ देयर इज एनी स्पेसिफिक टॉपिक जिसपे आप चाहेंगे कि मैं वीडियो बनाऊं. आई वुड लव टू टॉक अबाउट इट. आई टॉक अ लॉट अबाउट केतु महादशा, अबाउट शनि साढ़े साथी, अबाउट वीनस महादशा ऑन माई चैनल. आई कैन ऑल्सो टॉक अबाउट अदर एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोज. और अगर आप चाहेंगे कि मैं स्पिरिचुअलिटी पे और ज्यादा वीडियोज बनाऊं, about the universe, about breaking patterns, breaking toxic patterns in your life, how to identify them. If you want me to make similar videos on these topics, please comment below and please like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. सिर्फ 500 या 500-550 फॉलोअर्स है मेरे चैनल पे. एंड बिलीव मी, जिस तरीके से लोग मेरे कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, दे कंज्यूम इट वेरी डीपली. इट्स नॉट अ वेरी पॉपुलर चैनल, बट द काइंड ऑफ कमेंट्स दैट आई गेट, द काइंड ऑफ people who actually watch me, they actually resonate with my content a lot, and I know that. So if you are somebody who is watching my channel and who is loving the videos, please share this with your friends and please और लोगों के तक ये चैनल पहुंचाने में मेरी मदद करिए. And yeah, that's about it for this video. I promise I'm going to be way more regular than this, and every Saturday I will try my best to upload a video. And till then, stay tuned to this channel, and I'll see you in the next video. Bye bye.